8 साल 14 महीने और 56 इंच का सीना, जो नामुमकिन था उसे मुमकिन कर दिखाया। एक झटके में खत्म हो गया 500 सालों का इंतजार। मथुरा की शाही ईदगाह पर आया ऐसा फैसला, विपक्ष की उड़ गई नींद। पहले राम मंदिर, फिर काशी की ज्ञानवापी, अब शाही ईदगाह पर ऐसा फैसला आया कि सभी हिंदू खुशी से झूम उठे। अब तक कहते थे अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, लेकिन अब आदत बदल लीजिए, क्योंकि कहावत बदलने का वक्त आ गया है। 2024 से पहले मोदी ने लिया संकल्प, अब मथुरा का होगा अलौकिक कायाकल्प। हिंदुओं की याचिका हुई मंजूर, अब कृष्ण जन्मभूमि भी नहीं दूर। 12 अक्टूबर 1968 और 14 दिसंबर 2023, ये तारीखें आप याद रखना। सारी कहानी इन्हीं तारीखों के आसपास घूम रही है। 76 साल 14 प्रधानमंत्री, जो करने की हिम्मत किसी प्रधानमंत्री की नहीं हुई, वो मोदी ने कर दिखाया। पहले अजमेर शरीफ और मस्जिद मज़ारों पर जाने वाले प्रधानमंत्री होते थे। कृष्ण भक्तों का दर्द देखते ही धृतराष्ट्र बन जाते थे। इतिहास गवाह है, मथुरा तो एक भी प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा, क्योंकि मथुरा जाने के लिए 56 इंच की छाती चाहिए। न वोट का डर, न सत्ता खोने का खौफ। बेखौफ मोदी जब चंद दिनों पहले मथुरा पहुंचे थे, तभी तय हो गया था कुछ बड़ा होने वाला है। शाही ईदगाह पर हाईकोर्ट के फैसले के 3 बड़े संदेश समझ लीजिए। अगर ये संदेश समझ में आ गया तो समझ लीजिए भविष्य के भारत की पूरी तस्वीर समझ में आ जाएगी। मोदी ने तैयार कर लिया 24 का ब्रह्मास्त्र, योगी के तर्कश में रख दिया तीर। अब मथुरा के कायाकल्प की ऐसी कहानी लिखी जाएगी, पूरी दुनिया ब्रज के रंग देखकर दंग रह जाएगी। मथुरा में 13.37 एकड़ विवादित जमीन है। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह जमीन योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की है। मस्जिद का गलत कब्जा है, उस कब्जे को हटाया जाए। जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1968 के समझौते में 2.37 एकड़ जमीन शाही ईदगाह को दे दी गई थी। वो तारीख थी 12 अक्टूबर 1968, जब श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के सहयोगी संगठन श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच एक समझौता हुआ था। इस समझौते में 13.37 एकड़ जमीन में से करीब 2.37 एकड़ भूमि शाही ईदगाह के लिए दी गई थी। अब हिंदू पक्ष इसी समझौते को खत्म कर पूरी जमीन मंदिर को वापस करने की मांग कर रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि यह समझौता हुआ ही क्यों था और पहले की सरकारों ने इसका निपटारा क्यों नहीं किया। चलिए ये कहानी भी समझ लेते हैं। दरअसल बुंदेलवीर राजा वीर सिंह ने सबसे पहले मथुरा का कृष्ण मंदिर बनवाया था। फिर मुगल शासन के दौरान औरंगजेब के फरमान पर मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। ये हिंदुओं की आस्था पर बड़ी चोट थी, यहाँ तक कि मंदिर में हिंदुओं के आने तक पर रोक लगा दी गई। फिर वीर मराठाओं को जब पता चला तो उन्होंने दोबारा मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन उसी के कुछ दिनों बाद ऐसा भूकंप आया कि पूरी मथुरा जमींदोज हो गई। मंदिर भी ध्वस्त हो गया और मंदिर की जमीन टीले में तब्दील हो गई और इसी टीले वाली जगह पर रातों रात मस्जिद बना दी गई। अब इसी मस्जिद की जमीन वापस मांग रहा है हिंदू पक्ष। मैसेज साफ है, 500 सालों में जितने अत्याचार हुए, मोदी सबको इंसाफ दिला रहे हैं। 100 करोड़ सनातनियों के सामने मोदी योगी ने एक बार फिर गारंटी पर मोहर लगा दी है। एक बार फिर हिंदुओं को खुशखबरी मिली है, क्योंकि मथुरा में कहां निशान। अब सर्वे से होगा जन्मभूमि ईदगाह का समाधान। हिंदू संगठन लगातार अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ और मथुरा के पुनरुद्धार की आवाज उठाता रहा है। राम मंदिर का पुनरुद्धार सनातनियों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो रहा है। काशी का उद्धार 3 साल पहले हो चुका है, तो अब बारी मथुरा की है। हालांकि काशी में भी ज्ञानवापी का मामला चल रहा है, जिस पर फैसला आना बाकी है। और अब मथुरा पर भी फैसला आ चुका है, जहां कोर्ट के फैसले के बाद श्याम को विराजमान करने की शोर सुनाई देने लगी है। दरअसल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला किया कि ईदगाह विवादित परिसर का अब सर्वे होगा और सर्वे की निगरानी करेगा कोर्ट कमिश्नर। यानी ज्ञानवापी पर फैसला आते ही मोदी का 24 का ब्रह्मास्त्र बाहर आ चुका है। यदुवंश का दम भरने वाले लालू, मुलायम, अखिलेश जैसे नेता सत्ता में रहते कभी मथुरा की तरफ नहीं लौटे। अब यदुवंशियों के सबसे बड़े आराध्य कान्हा की नगरी को संवारने का बेड़ा शिव भक्त मोदी ने उठाया है, तो विपक्ष के पेट में दर्द होने लगा है। शिव मोदी के आराध्य तो राम दिल में बसते हैं, लेकिन दुनिया एक बात शायद नहीं जानती कि मोदी जिस गुजरात से आते हैं, उसी गुजरात में द्वारकाधीश, रुक्मणी मंदिर जैसे पवित्र धाम है। कृष्ण मथुरा को छोड़कर गए थे तो गुजरात ने उनका स्वागत किया था। आज उसी गुजरात का बेटा मथुरा पहुंचकर कान्हा के धाम को सजाने और संवारने की शपथ ले चुका है, जिस पर हाईकोर्ट ने अपनी मोहर लगा दी।